हरे कृष्णा। जब भगवान ये धरा धाम छोड़कर चले गए तो भगवान ने सोचा कि मैं गीता का जो ज्ञान देकर आया हूँ उसमें केवल फिलोसफी बताकर आया हूँ, प्रैक्टिकल तो मैं कुछ सिखा कर नहीं आया। तो वो ही भगवान अब से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। चैतन्य महाप्रभु को आमतौर पर लोग भक्तों की श्रृंखला में मानते हैं, जबकि वो राधा कृष्ण का युगल अवतार थे। तो जब जब भगवान आते हैं तो उनके अनुयायी, उनको पहचानने वाले उनके पार्षद भी आते हैं। हर अवतार में उनको पहचानने वाले पार्षद आते हैं। तो उन्हीं में एक भक्तों में एक सनातन गोस्वामी नाम के भक्त थे, उनके चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। तो सनातन गोस्वामी बादशाह के यहाँ प्रधानमंत्री की पोस्ट पर थे। प्रधानमंत्री के पास भी उतना ही प्राय राजा के बराबर ही धन दौलत होता है और इतनी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपार धन संपत्ति छोड़कर, और सनातन गोस्वामी केवल एक कोपेन धारण करते हैं और मधुकरी कर मधुकरी उसे कहते हैं कि एक घर में गए, वहाँ जो भी मिला और बिना मांगे जो भी मिला उसी को बनाया और अपना पा लिया। तो सनातन गोस्वामी कितनी बड़ी वैराग्य की मूर्ति है, ये शंकर जी समझाना चाहते थे। तो एक ऐसी घटना हुई कि एक ब्राह्मण एकदम गरीबी का जीवन जी रहा था। तो उस ब्राह्मण को और ऊपर से उस ब्राह्मण की पुत्री की शादी थी। अब शादी में लगाने के पास ब्राह्मण के पास जरा भी लक्ष्मी नहीं थी। तो ब्राह्मण बड़ा दुखी था। तो एक दिन सपने में शंकर जी कहते हैं उसको कि तेरी दरिद्रता सनातन गोस्वामी के पास जाने से दूर हो जाएगी। अगले दिन ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास गया और जाकर बोला कि मुझे शंकर जी ने आदेश दिया है कि मेरी दरिद्रता आपके पास दूर होगी। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या करूँ क्या करूँ। ऐसे सोचते सोचते उनके दिमाग में आया। तो उन्होंने वो पता बता दिया कि यमुना के किनारे ऐसे चले जाओ और वहाँ जाकर तुम एक है और तुम उसको ढूंढकर और उससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण आया, जहाँ सनातन गोस्वामी ने बताया था वहाँ आकर ब्राह्मण ने ढूंढा। तो ब्राह्मण पहचान गया कि तो पारसमणि है। लेकिन रियल में पारसमणि है या नहीं है, ब्राह्मण एकदम बेचैन हो गया, इधर उधर देखने लगा कि क्या करूं क्या करूं। इतने में उसका ध्यान गया, उसके गले में जो ताबीज था वो लोहे का था। उसने सोचा लोहे के ताबीज के छुआऊं, अगर ये सोना बन जाता तो इसका मतलब पारसमणि है, ये कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही उस ब्राह्मण ने पारसमणि को लोहे के ताबीज के छुआया वो सोना बन गया। तो अब वो बड़ा खुश हुआ। लेकिन कुछ ही देर में उसकी खुशी फुर हो गई। उसने सोचा कि इसका मतलब पारसमणि को जिस सनातन गोस्वामी ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया, इसका मतलब ये शंकर जी ने जो मुझे आदेश दिया था कि सनातन गोस्वामी के पास जाकर तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तो ये इससे अगर मेरी दरिद्रता दूर होती तो सनातन गोस्वामी इसे कूड़े के ढेर में क्यों फेंकते। तो वो उस पारसमणि को यमुना में फेंक कर और सनातन गोस्वामी के पास दौड़ा दौड़ा आया और बोला, हे सनातन गोस्वामी, जिस धन से आप धनी हो मुझे वो धन दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने उसको गोपाल मंत्र दिया, क्योंकि भगवान के नाम के धन से बड़ा कोई धन नहीं है। जिस दरिद्र वो ही है, चाहे उसके ऊपर भौतिक लक्ष्मी की कृपा कितनी भी हो, अगर उसके पास नाम का धन नहीं है तो वो सबसे बड़ा दरिद्री है, वो सबसे बड़ा गरीब है। धनी तो वो ही है जिसने ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम लिए हैं। असली करोड़पति, अरबपति, खरबपति तो वो ही है, बाकी सब गरीब हैं। हमें भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। इस वीडियो से ये पता चलता है कि धनी वो ही है जो भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेता है। बोलो सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।